नाजरीन आदाब। मुल्क की सबसे छोटी लेकिन इंतहाई खूबसूरत रियासत गोवा में आप सभी का इस्तकबाल है। कुदरत के करिश्मों, कुदरत के वसाइल से मालामाल रियासत गोवा में एक जानिब खूबसूरत समंदरी साहिल तो दूसरी तरफ सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ, ढलानें हर किसी का दिल मोह लेती हैं, हर किसी को अपनी जानिब राग़िब करती हैं, हर किसी को अपनी जानिब खींचती हैं। यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से सयाह यहाँ आते हैं और यहाँ के मौसम और माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। रियासत गोवा में हिंदू और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों की काबिल लिहाज तादाद आबाद है। मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और सकाफ़तों के दरमियान इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी कल्चर नुमायाँ तौर पर देखने को मिलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मखदूम अशरफ नगर में। ये इलाका मडगांव और पणजी शहरों के दरमियान वाक़ है। गोवा हज एम्बार्केशन पॉइंट के आज़मीन हज मखदूम अशरफ नगर में लगने वाले हज कैंप से अपने मुबारक सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं गोवा के हज कैंप का। दिलो नज़र में जले हैं अक़ीदतों के चिराग, कदम बढ़े हैं मोहब्बत की रह गुज़र की तरफ, बसा है खाना काबा हमारे सीने में, हमारी आँखें लगी हैं नबी के घर की तरफ। बहरे अरब के साहिल पर वाक़े मुल्क की सबसे छोटी रियासत गोवा अपनी एक अलग शनाख्त रखती है। इस रियासत को सरजमीन कोंकण भी कहा जाता है। सन 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सालार मलिक काफूर के गोवा पर हमले के साथ यहाँ मुस्लिम हुक्मरानों का दौर शुरू हुआ। दहली सुल्तानों के बाद गुलबर्गा के बहमनी और बीजापुर के आदिल शाही हुक्मरानों ने भी गोवा पर हुक्मरानी की। गोवा के बाज़ हिस्सों पर मराठों का भी कब्जा रहा। सन 1510 से यहाँ पर पुर्तगालों की हुकूमत कायम हुई जो 4.5 सदियों तक काबिज रही। 1961 ईस्वी में हिंदुस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन विजय के ज़रिए गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद किया और इसे दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया। फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए मशहूर इस रियासत में हिंदू और ईसाइयों के बाद मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। यहाँ मगरबी तहज़ीब के गलबे के बावजूद मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी शनाख्त के साथ आबाद हैं। गोवा में जो हुकूमत थी कदम्बा की थी, बहामनी की थी, फिर आदिल शाही भी रूल्स यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मुसलमानों की तारीख देखेंगे आप, यहाँ की जो आबादी थोड़ी पहले थी मुसलमान की, लेकिन फिर उसमें और 2 हिस्से हो गए। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग 852 हिजरी में यानी कि तकरीबन 1200 इसमें ईडी में सऊदी अरेबिया से गोवा आ गए 1200 लोगों के साथ, और इनका मुकाम यहाँ पे जो ओल्ड गोवा है वहाँ पर उतरे थे उन्होंने। एक बुज़ुर्ग का नाम था सैयद महमूद दरियाई के, उनके अब्बाजान थे सैयद हारून रशीद। गोवा जो है एक इंटरनेशनल मैप पे है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन करके, और ख़ास बात ये है कि लोगों को ये भी पता नहीं है कि गोवा में मुसलमान है। गोवा में मुसलमान कम से कम 8% है और अच्छे खासे हालात में है।
اور یہاں کا کلچر جو ہے ایک پورے دنیا میں جو ہے اس کو لوگ جو ہے نا ایک اچھا کلچر کر کے سمجھتے ہیں، بھائی چارہ ہے، امان ہے، سکون ہے، اور سارے کمیونٹی ہر ریلیجن کے لوگ مل جل کے رہتے ہیں یہاں پہ۔ یہاں کے مسلمانوں کی جد و جہد کے بعد سال 2012 میں حج امبارکیشن پوائنٹ قائم ہوا ہے۔ گوا کے علاوہ ریاست کرناٹک کے بلگام، کاروار اور بھٹکل کے عازمین گوا سے سفر حج پر روانہ ہوئے ہیں۔ گوا حج کمیٹی اور مورمگاؤں سنی مسلم فیڈریشن کے تحت عازمین حج کی روانگی کے لیے تمام تر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اس بار گوا اور کرناٹک کے 560 عازمین حج پروازوں کے ذریعے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ گوا امبارکیشن پوائنٹ سے پورے 560 نکل رہے۔ 560 کہاں کے عازمین حج ہیں؟ پورے یعنی گوا کے ہے، کرناٹک یعنی بیلگام کے ہے، کارواڑ کے ہے اور بھٹکل کے ہے۔ تو حج کمیٹی کی طرف سے کیا کیا انتظامات یہاں پر کیے ہیں؟ پورے انتظام، ایسا کوئی بات ہی نہیں آتی انتظام کی جو نہیں کیا ہوگا، ہر انتظام کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے پورا تعاون مل، حکومت کی طرف سے، ہمارے بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے مجھے 20 لاکھ کا سینکشن ملا ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے حاجیوں کو کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیے، اور آج تک اللہ کے فضل و کرموں سے آج تک ایک بھی حاجی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ حج کمیٹی کے ارکان کے علاوہ تقریباً 100 رضاکار عازمین حج کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، جن کا مقصد کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں بلکہ عازمین حج کی دعائیں حاصل کرنا ہے۔ گوا کے حج کیمپ میں چھوٹی سی چھوٹی خدمت ہو یا بڑی سی بڑی خدمت بڑے ہی سلیقے کے ساتھ انجام دی جاتی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں لگیج سیکشن میں، چلیے جانتے ہیں یہاں پر کس طرح کام ہوتا ہے۔ بتائیے سر کہ لگیج سیکشن میں کل کتنے رضاکار کام کرتے ہیں اور کس طرح خدمت ہوتی ہے؟ ٹوٹل والنٹیئرز آلموسٹ 15 ہیں۔ 15 والنٹیئر کے ساتھ میں حج کمیٹی کا ممبر ہوں، لگیج سیکشن کا انچارج ہوں، نظام شمس الدین لاڈجی، تو اس کا سب میرے ہی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے، اور 15 والنٹیئرس ہیں جو اچھی طرح سے خدمت دن رات کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہمارا کم سے کم قریباً 4-5 دن یہاں پہ کام ہوتا ہے، پورا والنٹیئرس پورے دن صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، پورے ان کا سبھی اچھا ہے۔ پورا یہاں پہ پاسپورٹ دیا جاتا ہے، تبھی اس کے ساتھ ہم ایک امبریلا چھاتا، ایک جانماز، پھر ایک عطر کا بوٹل، اور ایک چپل ڈالنے کے لیے، وہاں پہ جو چپل ڈالنے کے لیے حجیوں کو چاہیے وہ ایک بیگ ہے، اور اس میں ایک تسبیح ہے جو طواف کے لیے دی جاتی ہے، اور ٹوپی۔ اور اس کے ساتھ ہم حاجیوں سے ہماری اس خدمت کے ساتھ ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ گوا کے حج کیمپ میں خواتین رضاکاروں کی خدمت قابل دید ہوتی ہے۔ اس وقت بڑی تعداد میں خواتین رضاکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے آپ کل کتنے رضاکار ہیں اور کس طرح کی خدمت آپ کرتی ہیں؟ 3 سال سے یہاں حج کا پروگرام ہو رہا ہے، اور ہماری ایک کمیٹی ہے، مطلب عورتوں کی ایک گروپ ہے، صدیقہ لیڈیز گروپ۔ ہم سب یہاں کام کرتے ہیں، جب ہم یہ آواز لگاتے ہیں تو سب آتے ہیں ایک ہی آواز میں، اور ہم یہاں سب کی خدمت کرتے ہیں۔ جو بھی کھانا بنتا ہے ہم اس کو کھلاتے ہیں، ہر چیز کا یہاں انتظام ہے، جیسے کھانا، پانی، اور ہر طریقے سے ہم حاجی کی مدد کرتے ہیں۔ ان کو ٹوائلٹ جانا ہے یا ان کو کچھ پرابلم ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو ہم ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، بس تک چھوڑتے ہیں۔ ہر طریقے سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ان کا ہر طریقے سے ہم خدمت کر سکیں، اور جتنا ہم سے ہو رہا ہے ہم اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین انداز میں بڑے ہی ڈسپلن کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ عازمین حج کے علاوہ عازمین حج کے ساتھ آنے والے رشتہ داروں کے لیے بھی کھانے پینے کا بھرپور انتظام گوا حج کیمپ میں ہوتا ہے۔ بتائیے کس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں اور کیا مینیو ہوتا ہے کھانے میں؟ جی، کھانے میں تو بریانی ہوتی ہے، جیسے کہ لائٹ فوڈ ہوتا ہے، زیادہ ہیوی فوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ حاجیوں کو آگے سفر کرنا ہوتا ہے، تو ہم لوگ ان کو دال کھانا، اور کہ لائٹ میں گوشت وغیرہ، اور جیسے کہ سبزی، ترکاری، سیلڈ، تو زیادہ ہیوی فوڈ ہم لوگ ان کو نہیں دیتے، بس ہلکا سا کھانا دیتے ہیں۔ اور جتنے بھی حاجیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، جیسے 5-10 مطلب جتنے حاجی لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں جتنے لوگ آئے ہیں ان کو سب کو ہم لوگ نے کھانا فری میں رکھا ہوا ہے۔ ہم یہاں پر بڑے خوش نصیب ہیں جو اتنے حاجی لوگ آ رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے ہم کو، اور جتنے بھی حاجی آئیں گے اور بھی آئیں گے تو ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ ایئر انڈیا وشز آل دا حاجیز اے ویری ہیپی حج، تھینک یو۔ اندر سب حجیز کو کھانا پینا دیا جائے گا، فلائٹ از ایبسولیوٹلی آن ٹائم، ہم آپ ان کی پوری خدمت کریں گے۔ گوا کے حج کیمپ میں کیے گئے انتظامات اور رضاکاروں کی خدمت کے سلسلے میں عازمین حج کچھ
यूं कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह को नाश्ता मिलता है, दोपहर को खाना मिलता है, शाम में खाना मिलता है, चाय वगैरह का इंतज़ाम दोनों वक्त मिलता है। सब हाजी खुशी हैं। सर दिल से दुआ देते हैं उनको और भी ज़्यादा खिदमत करने का मौका अल्लाह ताला उनको दे दे, ऐसा हम अल्लाह के पास दुआ करेंगे। परिणाम वगैरह जो बंदोबस्त है सब ठीक तरह से चल रहा है और यहाँ के जो हजरात हैं हमारे लिए खिदमत बहुत कर रहे हैं, बहुत इतना कर रहे हैं कि बेहिसाब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है इसके अंदर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हज दीन इस्लाम का एक ऐसा सुतून है जो मुसलमानों की इज्तिमाई ताकत और इत्तेहाद का मंजर पेश करता है। इलाकायत, ज़बान, नस्ल, बिरादरी से बालातर होकर फ़र्जंदाने तौहीद अल्लाह ताला के घर का दीदार करते हैं, अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं मनासिक हज की क्या अहमियत और क्या खुसूसियत बयान की गई है। हज एक मुबारक ईमानी सफ़र है जहाँ कदम कदम पर रहमत व खैर पोशीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। वो तमाम आज़मीन हज बड़े ही खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने घर की ज़ियारत के लिए मुंतखब फरमाया है और तजल्लियात इलाही से बहरावर होने का मौका फराहम किया है। लिहाजा तमाम आज़मीन हज को तमाम आदाब व शराइत और हिदायत की रियायत के साथ इस सफ़र को अंजाम देना चाहिए ताकि इसके फ़वाइद व बरक़ात ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सकें। हज के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ज़िंदगी एक मर्तबा जो साहिब इस्तिताअत है, जो हज कर सकता है वो हज कर लें। इसके ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ताक़ीद फरमाई कि जो बंदा हज साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी हज ना करे, चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसारा होकर, इसकी कोई मुझे परवाह नहीं है। इसकी ताक़ीद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने का हुक्म फरमाया और वहाँ हुज्जत इकराम जाने के बाद जो है तमाम अरकान करने के बाद उसके गुनाह ऐसे धुल जाते हैं जैसे कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। हज का हर रुकन ख़ास अहमियत और फजीलत रखता है। अंबिया अलैहिस्सलाम की अदाओं को हज के अरकान में शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पर हज़रत सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पानी की तलाश में कभी सफ़ा कभी मरवा पहाड़ी पर जाती हैं और इस तरीके से उन्होंने पानी की तलाश में 7 चक्कर लगाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के हाजियों के लिए वाजिब ज़रूरी करार दे दिया गया कि जब तक हाजी वहाँ पहुँचकर सफ़ा और मरवा पर नहीं जाता उसका हज ही मुकम्मल नहीं होता। हज के ख़ास रुकन में दाखिल फरमा दिया। 70-80 लाख लोग होते हैं, उसके बावजूद भी हाजी जब हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो हालत ऐसी होती है कि सिर्फ हाजी होता है और उसका अपना रब होता है। उस वक़्त कोई बीच में हायल नहीं होता है और हाजी उस वक़्त अल्लाह को अपने से एकदम करीब समझता है और उस वक़्त जो बेपनाह रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं हाजी के लिए, वो बयान से बाहर है। मुसलमानों का एक जगह पर इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। हज में एक मकसद ये भी है कि पूरी दुनिया के मुसलमान काले हों, गोरे हों, किसी भी मुल्क के हों, कलमे के नाम पर सब जमा होते हैं और यही एक बहुत बड़ा इज्तिमा है। मुसलमानों की इत्तेहाद और उनके इत्तेफाक का एक बहुत बड़ा सबक है। इसी सबक को अगर पूरी दुनिया के मुसलमान
कबूल कर लें और अपनी ज़िंदगी को मिसाल राह बना लें तो दुनिया के तमाम मुसलमान मुत्तफिक हो जाएं, काले गोरे का सारा फ़र्क ख़त्म हो जाए। मदीना मुनव्वरा एक ऐसी जगह जहां अल्लाह ताला के प्यारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं। ये आज़मीन हज बड़े ही खुश नसीब हैं कि मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करेंगे और गुंबद ख़िज़रा को अपनी आँखों से देखेंगे। उलमा इकराम कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हाज़री के अपने अलग आदाब हैं और आज़मीन हज को चाहिए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हाजिर हों और अपना सलाम अर्ज़ करें। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफ़र हज और हम मौजूद हैं साहिली रियासत गोवा में। प्रोग्राम में वक्त हुआ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ज़रूरी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद गोवा हज एम्बार्केशन पॉइंट के आज़मीन हज बसों के ज़रिए एयरपोर्ट को रवाना होने के लिए तैयार हैं। चलिए जानते हैं इनके क्या एहसासात और क्या तासुरात हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। गोवा मराकज़ रवानगी की सरगर्मियाँ रूह परवर मंजर पेश करती हैं। हज कैंप में आज़मीन की आमद से लेकर उनकी रवानगी का मंजर जज्बात से भरा रहता है। हज का सफ़र रूहानी और मुक़द्दस होता है, लिहाजा आज़मीन हज के अलावा आम लोगों पर भी रूहानी कैफियत तारी रहती है। हज एक्चुअली क्या है, एक इबादत है और हर माल के ऊपर फ़र्ज है। जब हमारे पास इतना माल है कि हम अल्लाह के घर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं तो हज हमारे ऊपर फ़र्ज हो जाता है। और जो हज का इरादा करे उसे चाहिए कि वो जवानी में हज करे। जब हम हज का इरादा करें तो हम जवानी में कोशिश करें, हम जवानी में हज करें। अल्लाह पाक जितने भी लोग हैं उन सबको हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं पहली मर्तबा कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ने हमें चुना है, इसके वजह से हमें इतनी खुशी हो रही है कि बयान करने में हम बिल्कुल नहीं बयान कर पा रहे हैं, इतनी खुशी हमें हो रही है। हम बेलगाम से आए हैं, बहुत ही बड़ी मुसरत की बात है कि अल्लाह ताला ने अपने बारगाह में हमें बुलाया और हुजूर की मदीना शरीफ की हाज़िरी हमें नसीब हुई। छोटे बेटे को तैयार करके मैं अल्लाह के घर में जा रही हूँ। अल्लाह मेरा सब कामयाबी देना, अच्छे तरह से मेरे को मेरे बच्चे की हिफाजत करना और अच्छे सब लोगों जितने भी लोगों ने मेरे पास दुआ मांगी उनकी दुआ कबूल करना अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला हर मोमिन भाई को, हर मुसलमान भाई को, हर मोमिन भाई को अल्लाह ताला सबको वहाँ की ज़ियारत नसीब करे। आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करने के लिए गोवा के वज़ीर आला लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहब हज कैंप आए हुए हैं। बताइए सर कि क्या संदेश आज यहाँ पर आप दे रहे हैं? भैया, मुसलमान धर्म में जन्म लेने के बाद जीवन में कम से कम एक बार हज जाने का हर एक आदमी का सपना रहता है। हर एक को ये पॉसिबल होता है ऐसा नहीं, लेकिन गोवा सरकार ने खास करके पिछले हमारे मनोहर जी पर्रिकर जब थे, उन्होंने कई इनिशिएटिव्स लेके हज बंधु भगिनी को हज जाने के लिए प्रोत्साहन दिया। आज़मीन हज को अलविदा कहने के लिए रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब बड़ी तादाद में हज कैंप और एयरपोर्ट में मौजूद रहते हैं। तलबिया की गूंज और दुआया कलमात के बाद जूं ही एयरपोर्ट के लिए आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू होता है, माहौल इंतहाई जज्बाती
और पुरकैफ नजर आता है। एक जानिब आज़मीन हज की रवानगी हो रही है तो दूसरी तरफ माहौल जज्बात से भरा हुआ है, जज्बात से लबरेज है। बताइए आप यहाँ पर किसे अलविदा, किसे मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हुए थे? मेरे बहन और बहनी जा रहे हैं हज को, उनके लिए अलविदा करने के लिए आया था मैं। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अरेंजमेंट में सब अच्छा है और मेरे अम्मी अब्बा जा रहे हैं हज के लिए। मैं अल्लाह के पास दुआ कर रही हूँ कि उनका हज कबूल हो जाए। सबको उम्मीद है कि सब जने मक्का मदीना का दीदार करे। यहाँ के गोवा हज कमेटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि इधर का इंतजाम लास्ट साल से भी अच्छा किया है। बहुत अच्छा इंतजाम किया है हाजी के वास्ते, खाना भी सब अच्छा, सफाई है और बहुत अच्छा है। ऐसे ही ये हज का मौका ऐसा लाइफ में एक टाइम मिलता है जिधर पूरी दुनिया के मुसलमान मिल जाते हैं, एक यूनिटी का एक मुजाहरा होता है, बहुत अच्छा लगता है और इंशाल्लाह दुआ करो हम भी निकलेंगे। मेरे मम्मी और मेरे पापा हज को जा रहे थे तो मैं अपना बेतीम रामनगर से हूँ, पंजिम से, इसलिए वही दुआ करता हूँ कि उनका हज मुकम्मल हुए। बहुत खुशी होती है क्योंकि हम कलंगुट में रहते हैं, वहाँ पे इतने मुसलमान देखने नहीं मिलते, यहाँ पे इतने सारे मुसलमान देख के बहुत अच्छा लगता है कि गोवा में भी मुसलमान हैं जो हज करने जाते हैं, जो उम्रा करने जाते हैं। गोवा के हज कैंप से एयरपोर्ट तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। एयरपोर्ट में आज़मीन हज के लिए अलहदा टर्मिनल कायम किया गया है। एयरपोर्ट में भी आज़मीन हज के लिए ख़ास इंतज़ामात होते हैं। नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात के साथ आज़मीन हज का मुबारक सफ़र शुरू हो जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं की गूंज के दरमियान गोवा के हज कैंप से बसों के ज़रिए आज़मीन हज के काफ़िले एयरपोर्ट की जानिब रवां दवा हैं। बताइए इस मौके पर आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे आप? वहाँ जाके हम हर मुसलमानों के लिए, मोमिनात के लिए, सबके लिए उनके दुआ करेंगे, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही दिली ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही है। अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया है मुक़द्दस मक़ाम में जाने का। इस मौके पर इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरा आलम के मुसलमानों के लिए और ख़ुसूसन हमारे हिंदुस्तान के हालात के लिए हम इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे साथ हैं, लग रहा है कि सबके जज्बात खुशी से मामूर हैं सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमान को हज बैतुल्लाह की सादत ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ज़रूर अता फरमाए और जो लोग इस साल इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं उनके सफ़र को आसान फरमाएं और उनके हज को कबूल फरमाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अपने अपने घरों से निकलकर गोवा के हज कैंप में मुकम्मल तैयारियों के बाद आज़मीन हज अब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहां से अपने मुबारक सफ़र का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनका सफ़र आसान हो और हज कबूल हो। तो नाज़रीन अब प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन नागेश और सफ़र हज की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।